जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर भारत सीटेट क्लास की ओर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी जो भी हाल फिलहाल में निकला है और फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए हम रीजनिंग लेकर आए हैं। रीजनिंग का पहला क्लास लेकर के आए हैं। रीजनिंग का जो है हम पहला क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हम बिहार एसएससी का जो बिहार का आधुनिक भारत का 2 क्लास पढ़ा चुके हैं और भारत का संविधान के बारे में परिचय बताए हैं एक पहला क्लास। तो आप मेरा भारत सीटेट क्लास बाय सनोज सर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और मेरा नंबर भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कोचिंग जो है भारत सीटेट क्लास रानीगंज जामुन घाट में चल रही है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में पहला रीजनिंग में न्यू बैच है, बिहार एसएससी 2023 की न्यू बैच स्टार्ट हुई है। और बिहार एसएससी के लिए ऑफलाइन जो टाइम है उसका टाइम है 1 बजे से 3:30 तक। जो इसमें सभी सब्जेक्ट अलग अलग विषय को बताए जाएंगे। तो टाइम है 1 बजे से लेकर के 3:30 शाम यानी AM PM होता है, AM नहीं सॉरी PM। तो PM तक होंगे। तो चलिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रकार। अब जो है रैंकिंग टेस्ट में जो परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न उसके प्रकार क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो हम रैंकिंग टेस्ट के हिसाब से। तो आपको पूछ सकता है कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई रैंकिंग टेस्ट जो है वो दाएं से बाएं या एक सिरा होता है, ये रेखिक रेखा में लंबाई कहीं दिया जाता है या सरल रेखा में। तो उसका कहेगा कि कुल संख्या उसमें बच्चों की एक पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। लोगों की संख्या ज्ञात करें जब उनके बीच की लोगों की संख्या दी गई हो, तब कहता है उनकी लोगों की संख्या ज्ञात करना है जब उनके बीच की संख्या दी गई। यानी 2 A और B है और इसके बीच में कितनी लोग है उसकी संख्या दिया जाता है। तो कहता है लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहता है स्थिति आदान प्रदान होने पर जब B के जगह पर A के जगह पर B आ जाए और B की जगह पर A आ जाए तो स्थिति की आदान प्रदान होने पर उस व्यक्ति की क्या स्थान होगी, क्या पोजीशन होगी, ये पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा है 2 व्यक्तियों के बीच लोगों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें बताया जाएगा कि 2 व्यक्ति दे दिया जाएगा और दोनों व्यक्ति की बात बताया जाएगा, उसके बीच में कितने व्यक्ति है इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। अब अगला कि मध्य व्यक्तियों का पद ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति इसके बीच में कितने पद है, कितने व्यक्ति है उसके बारे में पूछा। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बारे में दिया जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों संख्या के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग सवाल क्या करते हैं रीजनिंग में। सबसे पहली बात क्लास क्या है, रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट, तो रैंकिंग टेस्ट में जो है इसका हिंदी होता है क्रम परीक्षण। तो क्रम परीक्षण में जो होता है सबसे पहली बात एक रेखीय लाइन होता है। एक रेखीय लाइन जो होता है इस तरह से कई पंक्ति होती है। क्या होता है, एक पंक्ति होता है रेखीय लाइन की तरह एक पंक्ति होती है, कहीं पर भी पंक्ति। तो इसमें क्रम से जो पंक्ति होती है इसी क्रम से बजाता है। इस एक होता है दायां पक्ष, दाएं भाग और ये होता है बाएं भाग। तो दाएं भाग और बाएं भाग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम लोग राइट साइड और लेफ्ट। तो इस तरह से राइट और दाएं से किसी भी व्यक्ति का पंक्ति में दिया जाता है कि दाएं से उस व्यक्ति का, जैसे मान लिया जाए कि हम जैसे सनोज सर है तो सनोज सर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक खड़े हैं, मान लीजिए सनोज सर है। तो कहा दिया जाएगा कि सनोज सर का बाएं से स्थान अगर 7वां है और दाएं से 10वां है तो कहेगा इसमें कुल कितने व्यक्ति है। जैसा पूछ सकता है सवाल कि इसमें कुल कितने व्यक्ति है। तो कभी कभी ये पंक्तियों की जो क्रम होती है, परीक्षण जो होती है, क्रम जो होता है ये क्या दिया जाता है, कभी फ्रंट ऐसा पूछ देता है, ये फ्रंट भी कभी बोल सकता है, इसको फ्रंट भी बोल सकता है।
इसको पूछा जाएगा फ्रंट। फ्रंट फ्रंट है तो ये बैक भी होगा। फ्रंट है, फ्रंट फ्रंट है तो बैक भी होगा। इस तरह से कर दिया जाएगा फ्रंट। और ये इसको टॉप भी बोल सकता है। टॉप मैंने ऊपर होता है, टॉप है तो क्या हो सकता है, बॉटम होगा। इसको क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे। तो टॉप बॉटम भी बोल सकता है इसको। बॉटम से क्या होगा, उसका स्थान ऐसा दिया जाता है, बॉटम और टॉप भी दे दिया जाता है। फ्रंट होता है, बैक होता है। इस तरह से आपको कोई भी पंक्ति का यानी रो जो दिया जाएगा रेखा, तो उसमें बताया जाएगा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं के स्थान क्या है। इस तरह से आपको फ्रंट बैक इस तरह से दिया जाता है। तो इसमें कह दिया जाता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। इस तरह से होता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कहता है कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल नंबर, टोटल व्यक्ति की संख्या क्या होगी। तो टोटल संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, बोला जाएगा कि इस तरह से दाएं से और बाएं दिया जाएगा तो कहेगा कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या होगा। तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या होगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट प्लस राइट। अब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होगा, यानी लेफ्ट से उस व्यक्ति का क्या स्थान है और राइट से क्या स्थान है, दोनों दिया हुआ है। तब कहता है कैसा कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस 1 कर देना, माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना। या अगर आपको टॉप दिया रहेगा तो लिखना है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम या माइनस 1। इसको दूसरा कर सकता है फ्रंट, फ्रंट प्लस बैक माइनस 1। इस तरह से हम ये तीनों का सवाल एक सूत्र से 3 सवाल हम बना सकते हैं और इसी तरह से होता है। आपको बार बार ये होता होगा सर ये तो हम समझ गए कि लेफ्ट और प्लस राइट की, ये बात तो सही है कि हम समझ गए, लेकिन इसमें बार बार जो आप माइनस 1 जो कर रहे हैं, ये माइनस 1 क्यों कर रहे हैं। तो आप इसका भी बात बताएं कि हम माइनस 1 क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बाएं से सनुस्वर का जो है स्थान कितना दिया गया है, 7वां है, और दाएं से जो सनुस्वर का स्थान है वह 10वां है। तो 10वां है तो हम क्या करेंगे, जब टोटल व्यक्ति का संख्या नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर यहाँ पर फॉर्मूला है, तो टोटल जब निकालेंगे तो यहाँ पर 7 और प्लस 10 लेंगे। तो यहाँ पर 7वां भी स्थान यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी इधर से भी 10वां। तो इसको जो है 2 बार हम गिन लेते हैं। हमको काउंट क्या करना है, 1 बार करना है। यहाँ पर 7 और 10 दोनों ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों को 2 बार जोड़ा चला जा रहा है, इसलिए एक क्या होगा, इसमें माइनस करना होगा। इसलिए इसमें एक माइनस करते हैं, 10 7 17, 17 से एक जाएगा, कितना बचेगा, तो 16। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगा। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति किसी भी सवाल में अगर पंक्ति में इस तरह से सवाल दिया जाएगा तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर निकाल सकते हैं। जब कभी कभी हो सकता है अगर आपको सवाल में क्या दिया जाता है कि सवाल में कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि फ्रंट से आपको सवाल में दे दिया जाए कि लेफ्ट, किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट मतलब दिया रहता है और कुल व्यक्तियों की संख्या दिया जाएगा तो उसका राइट क्या होगा। तो राइट से उस व्यक्ति का क्या कौन सा स्थान होगा। तो राइट से उस व्यक्ति का स्थान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल आई प्लस में इधर है तो माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 करेंगे और माइनस लेफ्ट कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे तो राइट निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर लेफ्ट निकालना है तो टोटल में +1 करके राइट को घटा देना है। अगर टॉप इसी तरह से हम सवाल को तीनों सवाल चारों सवाल को हम बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पहले इस सवाल की ओर। तो सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सवाल है कि एक
पंक्ति में मोहन बाएं से 18वें स्थान पर है और दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो अभी हम सवाल बताए थे आपको कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति का सूत्र बताया। जैसे कि मान लिया जाए ये रो है, ये पंक्ति है, पंक्ति में ये दाया, ये दाया साइड है, आपका दाहिना साइड, यहाँ भी वो दाया साइड हो जाएगा, ये बाया साइड है ना। तो यहाँ पर मोहन है, इसे मोहन है, तो कहता है मोहन जो है बाएं से क्या है, यहाँ से ये इसका स्थान कौन सा है, 18वां स्थान है, और दाएं से इसका कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। तो कहता कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो टोटल नंबर यानी टोटल व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर क्या बताए थे, लेफ्ट प्लस राइट -1 बताए थे सवाल। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट से कितना है, यानी 18 है प्लस 17 है, यहाँ दाएं से क्या -1। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले 8 7 15 5 चल 1 1 2 1 3 35 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15 5 चल 1 1 1 2 1 3 35 और 35 में से गया 34। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, 34, यानी 34 हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए सवाल है कि दूसरा सवाल पे, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, कुल कितने व्यक्ति, 50 व्यक्ति है। यदि मोहन ऊपर से, यानी हम क्या बोले थे इंग्लिश में इसको टॉप से 20वें स्थान पर है, तो वह नीचे से कौन सा स्थान पर है, यानी बॉटम से ना। तो बॉटम से कहता है कौन सा स्थान पर, तो ये रो है, तो ये रो है, तो इस पे क्या कहता है, ये जो है टॉप से इसका स्थान, यानी मोहन यहाँ पर है, टॉप से स्थान दिया गया। ये टोटल व्यक्ति की इस पंक्ति में दिया गया हमको कि 50 व्यक्ति है। टोटल कितने व्यक्ति है, 50 व्यक्ति में दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो टॉप से इसका जो स्थान होगा वह कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान होगा। तो ये कहता है यानी इधर से इसका कौन सा स्थान होगा, ये जो आएगा इधर से कौन सा स्थान होगा। तो हम बताए थे कि बॉटम, तो हम बताए थे यहाँ पर क्या दिया हुआ, टोटल व्यक्ति, यानी टोटल बराबर क्या होता था, टॉप प्लस बॉटम और -1 ये होता है। इसमें हमको दिया क्या गया है, टोटल व्यक्ति दिया गया है 50, टोटल व्यक्ति 50 दिया गया है, और टॉप से भी हमको रैंक दिया गया कितना है मोहन का, यानी 20वां स्थान है, प्लस बॉटम हमको मालूम नहीं है ना, तो -1 है। ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 50 अब +1, और ये 20 क्या है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। इस तरह से 50 और ये 1 जोड़ेंगे 51 - 20 बराबर बॉटम, तो ये हो जाएगा। और 50 में से 20 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा यानी ऊपर से। तो इसलिए ऊपर से मोहन का कौन सा स्थान होगा, तो हम कह सकते हैं अतः ऊपर से मोहन का, ऊपर से कहते हैं सॉरी नीचे से मोहन का 31वां स्थान होगा ना, होगा। तो ये आंसर हो गया। फिर अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से कौन सा स्थान पर होगा राम, यानी राम का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। ये रो है यानी पंक्ति है, तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बाएं छोर और ये हो गया दाएं छोर। तो कहता है यहाँ पर दाएं छोर से ये राम है, ये राम है, यानी दाएं छोर से राम क्या है, दाहिना दिशा से राम क्या है 18वें स्थान पर है, और बाएं छोर से क्या होगा, इसके छोर से स्थान क्या होगा। तो टोटल नंबर हमको दिया, अब इसमें जो कुल व्यक्ति कितने लाइन में लगे हुए हैं, 40 व्यक्ति लगे हुए हैं।
ये दिया गया है, तो हमको आंसर क्या निकालना है कि बाएं छोर से इधर से राम का कौन सा स्थान होगा। तो हम सवाल है कि टोटल बराबर यानी कुल व्यक्ति की संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टोटल यानी कुल व्यक्ति की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लेफ्ट यानी दाएं प्लस राइट यानी बाएं माइनस 1। तो टोटल व्यक्ति कितना है 40 है और लेफ्ट से कितना नहीं दिया गया है, तो लेफ्ट हमको क्या करना है मालूम करना है, और राइट से हमको दिया गया है 18 माइनस 1। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 अब प्लस 1 आई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा 41 माइनस 18 करेंगे 11 में से 8 जाएगा 8 3 11, यहाँ क्या बचा 3 में से गया 2, यानी लेफ्ट से मोहन का कौन सा स्थान होगा 23वां स्थान होगा। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी दाएं से राम का कौन सा स्थान होगा 23वां स्थान होगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतना ही, और अगले क्लास में हम आगे लेकर जाएंगे और सवाल बताएंगे आपको। तो आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।